नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सड़क पर हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, कियोस्क पैदा करेंगे, अराजकता पैदा करने की तैयारी करेंगे, काम नहीं करेंगे। यही हाल विपक्ष की उन पार्टियों का हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट में भी काम रुकवाता है, संसद के अंदर भी जाकर काम रुकवाने की कोशिश करता है, बहिष्कार, बाइकॉट, हंगामा, चिल्लपो मचाता है, लेकिन काम नहीं करता है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई, और सुनवाई में जज साहब इतने गुस्से में आ गए कि 12 राजनीतिक दलों को जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाता है, काम रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पार्टियों के नेता काम करने के लिए अपने लोगों को भी प्रवोक नहीं कर पाते, और बल्कि इन्हें मैदान में जाकर, ग्राउंड पर जाकर हंगामा खड़ा करने के लिए उकसाते हैं। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जस्टिस सूर्यकांत ने इन 12 पार्टियों के नेताओं को ऐसी बातें कही जिसके बाद तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को तो बिहार में यात्रा पर बैन लगा दी, ऐसी बातें जस्टिस सूर्यकांत ने कही, जस्टिस बागची ने कही, और यह मुद्दा एसआईआर को लेकर चल रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही है, और इसलिए इन लोगों ने यह सोच लिया सुप्रीम कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए ये जितने भी पार्टियों के नेता हैं, इनको तो लगता रहा कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि वहां जाओ, बड़े वकील को अपने साथ रखो, और जिसमें 2 पॉलिटिकल एडवोकेट सामने में पहले ही खड़े हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि जब संसद में होते हैं तो नेता बन जाते हैं क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो उस नेता कम वकील के हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में भी उठक बैठक करते हैं, इधर उधर लॉबिंग सेटिंग करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगर फैसला ना आए तो हमारे पक्ष में अंतरिम रोक तो आ जाए। अंतरिम रोक लगाने के लिए इन लोगों ने उसी तरह से तिकड़म भिड़ाना शुरू किया जैसे जमानत लेने के लिए करते रहे हैं। जमानत लेने के लिए भी इन्होंने ऐसे ही तिकड़म भिड़ाए थे। तभी तो भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल की तरह, ये राहुल गांधी की तरह नेता जिसके ऊपर 12 साल से मुकदमा चल रहा है, सोनिया गांधी जिनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा बल्कि लगभग साबित हो चुका है कि इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, बेल पर बाहर है, सत्येंद्र जैन जैसे नेता बेल पर बाहर हैं, 19 ममता बनर्जी के नेता बेल पर बाहर हैं। किसकी कृपा है? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी वो वकील है जो पहले ममता बनर्जी की कृपा से पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रहा, और जब कांग्रेस को लगा कि ये तो अब ममता बनर्जी की गोद में बैठा हुआ है तो क्या करें, हिमाचल प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद भेजने की कोशिश की, एजेंडा फेल हो गया क्योंकि वहां विधायक ही पलट गए, फिर से राज्यसभा भेज ही दी। आखिरकार राज्यसभा नहीं भेजते तो इनके एजेंडे पर वो काम कैसे करते? कपिल सिब्बल को देखिए, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे, राजनेता बनेंगे, राज्यसभा में बैठकर प्रवचन देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आकर बड़े वरिष्ठ वकील बन जाएंगे। और ये दोनों पॉलिटिकल एडवाइजर और पॉलिटिकल एडवोकेट, ये दोनों जो पॉलिटिकली भी लॉबिंग सेटिंग करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी इसी की तो खाता है। क्योंकि पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस राहुल गांधी के बीच टकराव चल रहा था, दिल्ली चुनाव के समय भी जब इन लोगों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था, यही अभिषेक मनु सिंघवी गया था, जिसको अरविंद केजरीवाल जब बेल लेकर बाहर आए तो कहा मेरे लिए तो ये भगवान की तरह है। मनीष सिसोदिया को जब बेल दिलवाया तो मेरे लिए तो भगवान की तरह है। इनको राज्यसभा भेजने के लिए उस समय कई नेताओं से संपर्क किया गया था, और आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद को इस्तीफा देने के लिए कहा भी था कि तुम दे दो इस्तीफा, अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजते हैं, इससे हम लोगों के जो आगे आने वाले मामले हैं उन मामलों में सहयोग भी होगा। लेकिन खैर, ये तो ऐसे ही लोग हैं जो पॉलिटिकल लॉबिंग सेटिंग करते करते सुप्रीम कोर्ट में लॉबिंग सेटिंग करने लगे, और इसलिए एसआईआर पर भी सोचा इस प्रक्रिया को रोक देंगे, अंतरिम रोक लगा देंगे।
वो दाल तो नहीं गला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बार सुनवाई में जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत गुस्से में थे, उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन सब को लपेट लिया और कहा ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। क्या किया इतने समय में? 21 दिन हो गए, आप लोगों ने कितनी अर्जियां दी? ये योगेंद्र यादव यहां पर आकर सुप्रीम कोर्ट में 2 केस स्टडी लेकर आते हैं, आप लोगों ने किया क्या? ये ममता बनर्जी जिसने एसआईआर पर याचिका दायर की है, उनकी पार्टी भी तो रजिस्टर्ड पार्टी है। बिहार में जाओ और उनको सहयोग करो, उन लोगों को जो अर्जी देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था और कहा गया कि देखिए जो तरीके ये लोग अपना रहे हैं बदनाम करने के और काम करने के बदले सिर्फ प्रोपेगेंडा पैदा करना, जनता को गुमराह करना, हंगामा करना इनका मकसद हो गया है। उससे तो लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई से कोई फर्क पड़ने वाला है। और इसी बात की चर्चा हो रही थी। हलफनामे में सीधे तौर पर कहा गया इतने दिनों में हमने तो किया, इन लोगों ने क्या किया? हमने क्या किया? हमने 65 लाख वोटर जो फर्जी थे उसका नाम काटा। लेकिन रुका यहीं तक नहीं, हमारा जो ड्राफ्ट तैयार है इलेक्टोरल रोल का, उसके बाद हमने 2,60,000 अर्जियां मिली है जिसमें यह कहा गया है कि आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से मिली है और हम लोगों का काम कर रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव काम करने के बदले यात्रा निकाल कर लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसी के ऊपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोग कर क्या रहे हो? ये 12 रजिस्टर्ड पार्टियां, आप लोगों ने अब तक कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया और एक भी ये केस स्टडी ऐसे लेकर नहीं आए। आपके जो कहे अनुसार चुनाव आयोग ये बात कह रहा है कि देखिए हमने जो इतने वोटर वेरिफिकेशन करवाए, 11 डॉक्यूमेंट्स की बात की और उसके बाद जो हम प्रक्रिया चला रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि 2,60,000 अर्जी हमारे पास आई है और हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बता रही है। तो इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम था, इनको करना चाहिए। अभी तक 1,60,000 से ज्यादा ये बीएलए कर क्या रहे हैं? बूथ लेवल एजेंट तो पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया है, इन्हीं लोगों ने बनाया है जो यहां लेकर याचिकाएं आए हैं और चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाए। ये चाहते हैं कि 30 लाख से ज्यादा मरे हुए लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम है उसको फिर से जोड़ दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोगों को तो हर रोज फटकार पड़ता है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बात कही है, राहुल गांधी की यात्रा पर बैन लगनी चाहिए। जो बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में बीएलए को एक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को एक साथ बैठना चाहिए और इन लोगों को अपने संगठन को बनाए रखने के लिए, लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इन बूथ लेवल एजेंट को घर घर भेजना चाहिए। कर कुछ नहीं रहे। 21 दिन का समय गुजर गया, एक भी मुद्दा लेकर नहीं आए और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए इन वकीलों को भेज देते हो। कपिल सिब्बल आते हैं और कहते हैं इससे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप आकर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कहते हो कि देखिए चुनाव आयोग मनमानी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं और करने के लिए जो ग्राउंड में काम किया जाना चाहिए उन कामों को लेकर यह सन्नाटा पथरा रहता है। कुछ बोलते नहीं, कहते नहीं, हंगामा खड़ा करने की केवल कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश से काम नहीं चलेगा। आप लोग राजनीतिक पार्टी के नेता हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में सही मायने में सुनवाई करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आओ, बात करो, कहो इस बात के लिए कि हमारे पास 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम कटा है और हमने उसके लिए चुनाव आयोग में अर्जी दी है, लेकिन वो अर्जी पर चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही। इन लोगों का नाम फिर से वापस नहीं लाया जा रहा है। देखिए ये प्रक्रिया में गलतियां ऐसे की जा रही है, लेकिन आप एक भी अर्जी लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचते, आप एक भी कंप्लेन चुनाव आयोग को नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट को लिए बचाकर रखे रहते हैं कि 3 लोग आ गए और
वो 3 परिवार कहीं से गलती से उसका नाम छूट गया तो उन लोगों को लेकर आ जाते हो, जैसे पिछले बार योगेंद्र यादव आया था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह का एटीट्यूड पॉलिटिकल पार्टियों का रहा तो अगली बार ऐसी सुनवाई में सीधे फैसला जाएगा। ये बार बार चुनाव आयोग को यहां बुलाकर उसके काम करने के तरीकों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, और इसलिए इन लोगों ने जो तरीके अपनाए हैं उस पर इस बार जो फटकार लगी है पिछली बार की तरह नहीं है। जो पिछली बार ये कह रहे थे हमारी मोरल विक्ट्री हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग को कह दिया गया है कि आप वो जिन लोगों का नाम काटे हैं उसके प्रिंटेड कॉपी ब्लॉक लेवल पर लगाएं। यानी कि ये इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया था कि हमें वो नाम मिलने चाहिए जिसका काटा गया है, वोटर लिस्ट से हटाया गया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि वोटर रोल फाइनल तो होने दीजिए, हम तो सबको ऐसे ही प्रिंट दे देते हैं, ये छिपा कर रखने वाली बात नहीं है। लेकिन खैर, अगर आपका मानना यही है, सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है, तो हम ब्लॉक लेवल पर अपने बूथ लेवल ऑफिसर को कहेंगे अपने अपने क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर देखे कि जितने बूथ पर जितने नाम कटे हैं बूथ वाइज उसकी प्रिंट कॉपी निकालकर ब्लॉक में चिपका दिया जाए, और जिसे चेक करना है वो जाकर वहां चेक करे। और इसलिए सारा काम जब इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सारी जानकारी वो इकट्ठा कर रही है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आकर केवल ये लोग ये सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें और वैसे तर्क हवाई देकर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक ले पाएंगे। 21 दिन हो गया और आप लोगों ने अभी तक 2000-4000 नाम भी ऐसा नहीं इकट्ठा किया जिसके लिए आपने चुनाव आयोग में अर्जी दी हो, और अर्जी देने के बाद चुनाव आयोग उसको लेकर बैठ गया हो, कोई सुनवाई नहीं हुई हो। मतलब चुनाव आयोग बात कर रहा है, चुनाव आयोग काम कर रहा है, फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं, और आप काम करने के बदले एक अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन 12 पार्टियों को अब एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार से यात्रा बंद हो जाएगी, एक्शन होगा और इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर ये एक्शन किया जाएगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करते हो, आप लोग एक गलत दिशा में सरकार की छवि और संवैधानिक संस्थानों के ऊपर हमला करते हो। इसलिए डर तो राहुल गांधी का भी है। इस बार जो चुनाव आयोग ने धमाका किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे खलबली मची हुई है। ये ममता बनर्जी, ये तेजस्वी यादव, ये राहुल गांधी, ये सबके खेमे में अब लग रहा है अब तो सुप्रीम कोर्ट जिस मोड में दिख रहा है उस मोड से तो हमारे आगे के एजेंडे भी खत्म होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।